सो हेलो एवरीवन, दिस साइड आरुषि प्रताप। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, मार्केट रेड हुई पड़ी है। बहुत ज्यादा यहाँ पे लिक्विडेशन हमें देखने को मिला है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्रिप्टो न्यूज वीडियो, जिसमें हम जानेंगे क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से लिक्विडेशन मार्केट में हुई है, और बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसे डिस्कस करेंगे। श्रीलंका अपना लंका पे जो है उसे लॉन्च करने वाली है। तो जैसे हम जानते हैं, श्रीलंका जो है वो डिजिटलाइजेशन के इतने फेवर में नहीं है, और वहां हमेशा से कैश जो है वो किंग रहा है। फाइट दिस 2024 के एंड तक ये अपना डिजिटल करेंसी लाने वाली है। हालांकि ये एक एंटी क्रिप्टो कंट्री है। ये क्रिप्टो को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि इन्हें लगता है क्रिप्टो या फिर जो बिटकॉइन है वो कभी भी लीगल टेंडर एक्सेप्ट नहीं हो सकता। क्रिप्टो सिर्फ एक स्कैम है, और ये जो स्कैम है ये बहुत बढ़ रही है। और इसी की वजह से जो भी लोग हैं श्रीलंका के, वो अगर क्रिप्टो करेंसी परचेज करना चाहते हैं तो वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड से नहीं करेंगे, मतलब ऑनलाइन वो नहीं ट्रांजेक्शन कर सकते। और इसी वजह से बाय द एंड ऑफ 2024 ये अपना सीबीडीसी, जिसका नाम है लंका पे, वो ला रहे हैं। इसकी वजह से जो इनका सेंट्रल बैंक है वो इजीली कंट्रोल कर पाएगा जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है अगर ये करते हैं। पिछले साल अमेरिकन मिलियनेयर टिम ड्रेपर यहाँ पे आए थे श्रीलंका में, और उन्होंने बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर बात करी थी करने को, कि श्रीलंका की जो हाइपर इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम है वो इससे सॉल्व हो सकती है। लेकिन जो इसके सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है, उन्होंने साफ ये चीज बोल दी थी, क्रिप्टो करेंसी जो है नेशन की इकोनॉमिक कंडीशन को और ज्यादा खराब करेगी। और इसी से पता चलता है कि ये बिल्कुल भी क्रिप्टो को सपोर्ट नहीं करते। हाउएवर सीबीडीसी को ये लेके आना चाहते हैं ताकि पूरा का पूरा कंट्रोल इनका लोगों पे हो, जो भी लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रेजर जो कि एक हार्डवेयर वॉलेट कंपनी है, उसका सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था और 66,000 यूजर्स एक्सपोज हुए। तो यहाँ पे जब इनका सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था ट्रेजर का, उसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जैसे ईमेल एड्रेसेस जो है लोगों के, 66,000 मतलब जितने लोग हैं उनके ईमेल एड्रेसेस जो है अटैकर को मिल गए। तो उस एड्रेसेस के थ्रू उसने फिशिंग अटैक यहाँ पे स्टार्ट किए। लेकिन ट्रेजर ने जैसे ही उन्हें पता चला तो उन्होंने लोगों के ईमेल्स पे मैसेज भेज दिया था। पहले ही उन्हें अवेयर कर दिया था कि ये चीज अगर आपसे कोई पूछे, सीड फ्रेज या कुछ भी ऐसा कुछ पूछे, तो आप मत देना। ट्रेजर ने अपने यूजर्स को रीएश्योर किया है कि जितने भी ट्रेजर डिवाइसेस है वो अभी भी सेफ है और हमेशा सेफ रहेंगे। जितने भी 66,000 इफेक्टेड यूजर्स थे उनको पहले से ही नोटिफाई कर दिया गया था। तो 66,000 में से 41 यूजर्स को फिशिंग ईमेल्स आई थी, और उसमें जो ये अटैकर था वो की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो रिक्वेस्ट कर रहा था रिलेटेड टू देयर रिकवरी सीट्स। तो एज ऑफ नाउ कोई इंक्रीज एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिली है, मतलब कोई भी फिशिंग एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिली है इस इंसिडेंट के बाद। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, ग्रे स्केल ने 52,000 बिटकॉइन से अपनी होल्डिंग कम की है। और इसका क्या कारण है, ग्रे स्केल ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, आइए जानते हैं। ग्रे स्केल इन्वेस्टमेंट ने $2.14 बिलियन के बिटकॉइन जो है वो सेल ऑफ किए हैं आफ्टर द अप्रूवल ऑफ इट्स स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ। तो इस कंपनी ने 52,227 बीटीसी जो है उससे अपनी बिटकॉइन होल्डिंग को कम किया है, और अब इनके पास $23.21 बिलियन के बिटकॉइन रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे चीज ये हो रही है कि जो इनके इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने भी जीपीटीसी शेयर्स होल्ड किए थे, अब वो सेल ऑफ कर रहे हैं। और इस वजह से बहुत तेजी से इन्वेस्टर्स जो है वो अपना पैसा निकाल रहे हैं ग्रे स्केल से। और इसका रीजन ये है कि जो इनकी फीस है वो बहुत ज्यादा है। 1.5% ईयरली मैनेजमेंट फी है, जो कि बाकी के ईटीएफ इश्यूअर्स जो है उससे ज्यादा है। 5 से 6 टाइम्स लोअर है बाकी के ईटीएफ इश्यूअर्स की फीस। दूसरी चीज, यहाँ पे जीपीटीसी के शेयर्स जो कि उस टाइम 40% के डिस्काउंट पे चल रहे थे, अब उस पे कोई डिस्काउंट नहीं है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी मनी जीपीटीसी से निकाल रहे हैं। तो शेयर्स निकालने के बाद ग्रे स्केल को अपने बिटकॉइन तो बेचने ही पड़ेंगे। तो अब इन्वेस्टर्स ग्रे स्केल से पैसा निकाल रहे हैं, तो उसे सेट ऑफ करने के लिए वजह से ग्रे स्केल को अपने इतने डॉलर के बिटकॉइन जो है वो बेचने पड़ेंगे। तो अब देखते हैं कि ये चीज और चलेगी, और अगर चलेगी तो और कितना बीटीसी में डंप हमें देखने को मिलेगा। तो बैंकक्रप्ट एफटीएक्स एक्सचेंज, एलेमेडा रिसर्च, इन्होंने अपना मेजॉरिटी ऑफ ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट को बेच दिया है। तो इसका क्या रीजन है, एफटीएक्स और जो एलेमेडा रिसर्च है, इसने अपना $600 मिलियन का जीपीटीसी का शेयर्स बेचे हैं जब उन्होंने अपना जीपीटीसी शेयर्स को ईटीएफ में कन्वर्ट करवाया था ग्रे स्केल ने। एलेमेडा रिसर्च जो है इसने ग्रे स्केल को सीयू भी किया था उसकी हाई फीस के लिए और जो रिडम्पशन इश्यूज आ रहे थे उसके लिए।
लेकिन अब एलामेडा रिसर्च ने जो भी लॉसूट इस पे फाइल किया था वो हटा दिया है। तो जो हेज फंड एलामेडा रिसर्च है, उसने अपना 2/3 ऑफ ग्रे स्केल का बिटकॉइन ट्रस्ट जो है वो बेचा है $600 मिलियन का। अगर हम बात करें, एफटीएक्स जो है उसके पास 22.28 मिलियन जीपीटीसी के शेयर्स थे $902 मिलियन के करीब, जब ईटीएफ अप्रूव हुआ था उससे पहले। लेकिन अब इनके पास $281 मिलियन बचे हैं। तो जो भी इन्होंने लॉ सूट फाइल किया था एलामेडा रिसर्च ने, ग्रे स्केल को एक्यूज इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने सेल्फ इम्पोज रिडम्पशन बैन लगाया था। इसका मतलब ये जो उनके शेयर होल्डर्स थे वो एक्सचेंज नहीं कर सकते थे जीपीटीसी को बीटीसी के एक्चुअल वैल्यू से। लेकिन अब जब इन्होंने ईटीएफ में कन्वर्ट करवाया तो जो भी ये प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। तो भी इन्होंने स्ट्रैटेजिक मूव लिया है, इसकी वजह से एक ये रीजन है जो मार्केट है वो डाउन चल रही है। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, एमटी गॉक्स जो कि एक बैंकरप्ट हाइब्रिड एक्सचेंज है, यहाँ पे कहना इसका ये है कि ये 200,000 बीटीसी जो है वो अनलॉक करने वाला है इन 2 महीनों के अंदर अंदर। और जो भी क्रेडिटर्स इनके रहते हैं उनको उसकी रिपेमेंट होगी। तो लोग जो है जिनके 2014 से बीटीसी अटके हुए हैं उन्हें नहीं मिले, वो डायरेक्ट डंप करेंगे। तो क्रेडिटर्स को इन्होंने ईमेल के थ्रू जो भी मैसेज था वो भेजा था। उसमें ये लिखा था कि जो भी अमाउंट है जितना जितना वो इनिशिएट किया जाएगा पेपाल के थ्रू। लेकिन जब इन्होंने अमाउंट भेजा था तो मोस्टली लोगों को भेजा, सभी को नहीं भेजा था। तो 2 बार पेमेंट हो गया था। तो वही चीज उन्होंने फिर दोबारा से ईमेल पे उनको भेजा कि जिन जिनको भी 2 बार पेमेंट हो चुका है वो वापस कर दो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई वगैरह होगी। अब डर यहाँ पे इस बात का ये है कि 200,000 बीटीसी जो है वो बहुत ज्यादा होता है और वो एम्प्टी गॉक्स अनलॉक करने वाला है अपने क्रेडिटर्स के लिए। अब उसके लिए लोगों को क्या करना होगा, अपने आइडेंटिटी को वेरीफाई करना होगा फॉर क्रिप्टो एक्सचेंज अकाउंट्स जो भी उनके एड्रेसेस वगैरह थे, पेमेंट एड्रेसेस थे बिटकॉइन को और बिटकॉइन कैश में। और जैसे ही इन लोगों को मिल जाते हैं बिटकॉइन तो ये मार्केट को डंप करेंगे। तो इन 2 महीनों के अंदर अंदर हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में एक बहुत बड़ा डंप। अगर ये चीज होती है तो हम जैसे कि जानते हैं 189,000 बीटीसी जो माइकल सेलर माइक्रो स्ट्रैटेजी के जो सीईओ उसके पास है $7.4 बिलियन। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है मार्केट में डंप का। तो देखते हैं इन 2 महीनों के अंदर अंदर क्या होने वाला है, मार्केट कहाँ तक गिरती है, बीटीसी का प्राइस कहाँ तक पहुंचता है। ओएसएल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि लाइसेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है हांगकांग का, उसके जो डायरेक्टर है उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हो जाएगा बाय मिड 2024। तो हांगकांग में भी जैसे हम जानते हैं यूएस के बाद हांगकांग भी, वैसे तो हांगकांग बहुत ही ज्यादा क्रिप्टो में एक्टिव है। तो पहले हमें लग रहा था कि हांगकांग जो है वो यूएस से पहले ही स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ को अप्रूव कर देगा, लेकिन अब वो टाइम भी यहाँ पे आ चुका है। कुछ ही महीनों में स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ जो है वो हांगकांग में भी अप्रूव होने वाले हैं। ओएसएल के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है गैरी ट्यू, उन्होंने ये चीज बोली है कि 2 ही लाइसेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है हांगकांग में, जो फीस रहेगी वो रीजनेबल रहेगी। जो भी कंपनीज है, जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है जो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ को लाना चाहती है उनके लिए, एक तो है ओएसएल और एक है हैशकी। ये 2 ही क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है जहां से ये कंपनीज बिटकॉइन को ले सकती है। हैशकी के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है लिवियो वैंग, इन्होंने बोला है कि जो 10 फंड कंपनीज है वो रेडी है स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ को लाने के लिए। और एक जो कंपनी है वेंचर स्मार्ट फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, हांगकांग बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, ये स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ को विद इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर लाने वाली है। तो हांगकांग का जो रेगुलेटर है उन्होंने 2 यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स रखी थी स्पॉट क्रिप्टो ईटीएफ्स के लिए। पहली तो यहाँ पे ये कि जो भी ट्रांजेक्शन होगी स्पॉट ईटीएफ की वो एसएफसी लाइसेंस क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के थ्रू ही होगी, और या फिर जो अदर ऑथराइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। करेंटली सिटी में फ्यूचर्स ईटीएफ जो है वो तो ऑलरेडी आ चुके हैं, अब वेट है बस स्पॉट ईटीएफ आने का। और ईटीएफ की वजह से हांगकांग की जो मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट जो है, बहुत ज्यादा उसमें बूस्ट देखने को मिलने वाला है।